करना है तो अगेन मैथ्स में इसका फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया गया है? फॉर्मूला दिया गया है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं वहां पे कोशेंट रूल की। तो कोशेंट रूल का जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। अब कैसा लिखोगे? डिनोमिनेटर तो लिखो वहां पे e टू दी पावर x का क्या हो गया? होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू किसको डिफरेंशिएट करना है? न्यूमरेटर को। x का डिफरेंशिएशन क्या देता है? 1। ध्यान ना कैसे बोलते हैं, अगर y अगर x है तो वहां पे मैंने बोला था कि dy बाई dx क्या होगा? x का मतलब होता है x की पावर 1। जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो ये क्या हो गया? 1। तो x का डिफरेंशिएशन वहां पे 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट करना है? डिनोमिनेटर को। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। अब e टू दी पावर x को कॉमन लोगे तो 1 माइनस x अपॉन e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। एक e टू दी पावर x, एक e टू दी पावर x क्या होगा? कैंसल आउट होगा, और जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो आएगा 1 माइनस x अपॉन e टू दी पावर x। क्लियर? तो कोई फंक्शन अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो इसी तरह से उसको वहां पे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं जहां पे हम कोशेंट रूल को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो जो पहला एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूं y इक्वल्स टू 10x। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं y इक्वल्स टू cot x। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं y इक्वल्स टू sec x। फिर मैं बोल रहा हूं y इक्वल्स टू cosec x। फिर नेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अब यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए और इन सब में मैं बात कर रहा हूं किसके? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की। अब देखो मैंने वहां पे क्या लिखवाया था? मैंने वहां पे तुम्हें 5 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो लिखवाया x टू दी पावर n का, साइन x का, cos x का, e टू दी पावर x का, log x का। अब उसी में ये फॉर्मूले और ऐड कर दो कि y इक्वल्स टू 10x होगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? cot x होगा तो क्या होगा? sec x होगा तो क्या होगा? और cosec x होगा तो क्या होगा? कई बार 10x और sec x इनके डिफरेंशिएशन की हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल क्या कर रहे होते हैं? सॉल्व कर रहे होते हैं। अब किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो y इक्वल्स टू 10x। अच्छा बताओ 10x कैसे बन जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में? तो हमें मालूम है 10x का मतलब क्या है? 10x का मतलब है साइन x अपॉन क्या हो गया? cos x। देखो है कि नहीं वहां पर? तो y इक्वल्स टू 10x है, 10x को मैंने लिख दिया साइन x अपॉन क्या हो गया? cos x। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने 10x को sin x अपॉन cos x लिखा, इससे क्या हो गया? न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन आ गया, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन आ गया। अब फॉर्मूला याद करेगा,
फॉर्मूले में क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या था डिनोमिनेटर इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर कॉस एक्स का, वहां पे क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो अगले स्टेप में रिजल्ट क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, या तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखे या फिर कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखे। हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, अगले स्टेप में हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, और ये हो गया सेक एक्स, ये भी क्या हो गया सेक एक्स, तो अगले स्टेप में रिजल्ट क्या निकल के आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखना है, मैथ्स में तो हम ऐसा डिफरेंशिएट करके बताते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या करना है, अगर 10x दिया है, अगर 10x दिया है तो हम सीधे बोलेंगे कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x होगा। तो ये रिजल्ट भी तुम्हें याद रखना है कि y अगर 10x है तो dy बाय dx की वैल्यू वहां पे सेक स्क्वायर x होगी। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट पे आओ जरा, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है वो लिया है y इक्वल्स टू कॉट एक्स। हमें मालूम है कॉट एक्स को क्या लिखा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने जाओ, अब डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने जाओगे तो नीचे क्या होगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर क्या था माइनस न्यूमरेटर इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। देखो ये एक नहीं है, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी वहां पे, माइनस साइन बाहर ले लो, बताओ माइनस साइन अगर बाहर लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया, अपॉन हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। अब हम बात कर रहे हैं y इक्वल्स टू सेक एक्स की। अब जो सेक एक्स है, सेक एक्स का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। देखो इतना पढ़ा ही नहीं पढ़ा है 10th में, जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। तो सेक एक्स को मैंने लिखा 1 बाय कॉस एक्स। अब इसको हमने मान लिया न्यूमरेटर, इसको हमने मान लिया डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएट करने जाएं, अब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, अब किसको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में केवल कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो अगले स्टेप में हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो है कि नहीं है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स, तो रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट बनता है सेक एक्स इंटू 10x। तो ये भी रिजल्ट ध्यान रखना है कि सेक एक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन साइन एक्स। फिर डिफरेंशिएट करने जाओ, साइन एक्स का पहले तो लिखोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स का कॉस एक्स। अब रिजल्ट क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर? तो अगर y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वहां पे होगी माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या हो गया, कॉट एक्स। अच्छा, लास्ट जो लिया है मैंने वो लिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स। वैसे तो हमें मालूम है कि अगर हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करें तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या देता है, एक्स देता है, और y अगर x है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब इसको चेक करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल्स। अच्छा, अब जब डिफरेंशिएट करने जाओगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगले स्टेप में क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। रिजल्ट कितना आ गया, 1। देखो है कि नहीं है? तो जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो इसी तरह से हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला है, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं मैथ्स के, 10x cos